हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मणिपुर बोर्ड का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। क्या है क्वेश्चन? एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। So that the product of two consecutive integers is divisible by 2। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा so that the product of two consecutive integers are divisible by 2। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मीन्स क्या होता है, पहले हम लोग ये जाने। कंसेक्यूटिव्स का मीन्स होता है कंटिन्यूअस आने वाला। अगर हमारा 1 है तो दूसरा 1 + 1 यानी 2, 1 और 2 कंसेक्यूटिव हुआ। 1 + 3, 1 + 2 3 होगा, 1 + 3 4 होगा। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या हुआ? 1 2 3 4। तो ये क्या है? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। तो ऐसे ही हमें क्या लेना है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या है वो हमें नहीं पता है, लेकिन उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 2 का डिविजिबल होना चाहिए। तो लिखेंगे कि लेट ए एंड a + 1 be the two consecutive integers। ओके, तो ये दोनों को बोला है कि सो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 2 का डिविजिबल नहीं आएगा, इसलिए हम लोग को ए को किस फॉर्म में लिखना होगा? देन ए may be the form of 2q और 2q + 1। ओके, ए किस फॉर्म में लिख लिया? ए को हम लोग 2q और 2q + 1 का फॉर्म में। इफ ए = हम लोग 2q लेंगे। ओके, फर्स्ट वाला 2q। अब क्वेश्चन पढ़े, क्या बोला कि सो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन कौन सा? ए और a + 1, ये दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो देन प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive integers = a × a + 1। ओके, अब हम लोग a और a + 1 के फॉर्म में, a के फॉर्म में क्या बोला है? a के प्लेस में क्या बोला है? 2q को लिखने के लिए। तो = a के प्लेस में क्या लिखेंगे? 2q, फिर यहाँ पे 2q + 1। तो यहाँ 2q मल्टीप्लाई होने का मीन्स क्या है कि ये 2 का मल्टीप्लाई है 2q। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये 2 का डिविजिबल है। तो क्या लिखेंगे? विच इज
डिविजिबल बाय 2। ओके, उसके बाद हम लोग इफ़ a इक्वल टू 2q ले लिया तो 2 का डिविजिबल हो गया। अब हम लोग a के प्लेस में 2q प्लस 1 लेंगे। इफ a इक्वल टू 2q प्लस 1 देन प्रोडक्ट बोला है तो प्रोडक्ट करेंगे a इंटू a प्लस 1 इक्वल टू 2q प्लस 1। a के प्लेस में हमें क्या लिखना है 2q प्लस 1। फिर a 2q प्लस 1, a के प्लेस में 2q प्लस 1, ये प्लस 1 लिखेंगे। ओके, तो क्या हुआ 2q प्लस 1 और ये 2q प्लस 2। 2q प्लस 1 यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा 2, क्या बचा q प्लस 1। ओके, अब ये 2 को यहाँ ला लेते हैं तो q प्लस 1 2q प्लस 1, तो 2 का डिविजिबल हो गया ये, तो कहेंगे कि विच इज डिविजिबल बाय 2। ओके, अब लास्ट में लिखेंगे हम लोग हैंस प्रूफ करना, इसलिए हैंस प्रूफ लिखना ज़रूरी है। हैंस प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive integers are divisible by 2। divisible by 2 proved। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। ओके, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर। वहाँ पे क्या था कि सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, और यहाँ पे क्या है सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। इवन पूछ दिया। ओके, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखती हूँ, आप लोग टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन लिखिएगा, देखिएगा। तो इवन बोलने से क्या हो जाएगा a and a प्लस 2, क्या लिखेंगे लेट a and a प्लस 2 be the 2 consecutive 2 consecutive even integers ओके। अब यहाँ पे क्या बोला है, उसमें क्या था कि इवन प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे क्या बोला है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 8। तो ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे a और a प्लस 2 का, तो डिविजिबल 8 का नहीं होगा। इसलिए हम लोग को क्या लिखना होगा कि देन a may be the form of 4q और 4q प्लस 1। ओके, अगर ये दोनों को 4q प्लस 1 नहीं इवन है इसलिए 2, अगर इस दोनों में कॉमन करते हैं तो 8 आएगा, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। इसलिए हम लोग 8 का डिविजिबल के लिए क्या लिखा 4q प्लस 2।
अब क्वेश्चन में आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों को प्रोडक्ट करने से क्या मिलता है, क्या होगा, वो डिविजिबल होगा 8 का। तो इफ a इक्वल टू 4q, अगर a के प्लेस में हम लोग 4q लेंगे तो देन दोनों का प्रोडक्ट a इंटू a प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, तो a हो गया हमारा 4q इंटू 4q प्लस 2। a के प्लेस में क्या लिखा हम लोग 4q, प्लस के प्लेस में प्लस, 2 के प्लेस में 2। अब यहाँ पे 4q इंटू इस दोनों में क्या कॉमन है 2, तो यहाँ क्या बचा 2q प्लस 1। ओके, तो ये क्या हो गया 4 2 ज़ा 8q, 2q प्लस 1। 8 आ गया ना, 8 का मल्टीपल है का मीन्स 8 का डिविजिबल ही भी है, तो विच इज डिविजिबल बाय, विच इज डिविजिबल बाय 8। ओके, एक प्रूफ हो गया। कम से कम हम लोग को 2 बार प्रूफ करके दिखाना होगा। ओके, दूसरा क्या लेंगे हम लोग, तो a के प्लेस में अब उस टाइम क्या लिया 4q, अब क्या लेना है 4q प्लस 2। इफ a इक्वल टू 4q प्लस 2, देन प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट करना है, देन a इंटू a प्लस 2 इक्वल टू a के प्लेस में 4q प्लस 2, फिर इंटू a प्लस 2, फिर यहाँ पे a के प्लेस में 4q प्लस 2 और ये प्लस 2। ओके, तो क्या हो जाएगा ये 4q प्लस 2 इंटू 4q प्लस 2 प्लस 2 4। ओके, इस दोनों में क्या कॉमन है 2, 2q प्लस 1 इंटू इस दोनों में क्या कॉमन है 4q प्लस 1, क्या बना 4 2 ज़ा 8, q प्लस 1 2q प्लस 1। 8 का डिविजिबल हुआ तो क्या लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 2। हमें प्रूफ क्या करना था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो लास्ट में फिर से वही ले लेंगे, हेंस प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive even integers are divisible by 8। proved। ओके, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, so that every integer is of the form 4q plus 1 4q plus 2 और 4q minus 1। ओके, वहाँ पे क्या था 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यहाँ एवरी इंटीजर्स है। एवरी इंटीजर किस फॉर्म में होगा 4q प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेट a बी द एनी इंटीजर,
taking b equal to 4, b equal to 4 by Euclid division algorithm, Euclid's division lemma, क्या है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। देन a इक्वल टू b कितना लेना है? 4। क्यों? क्योंकि हमें 4q प्लस 1 4q प्लस 2 लाना है, इसलिए b को क्या लिया? 4। तो b के प्लेस में 4q प्लस आर एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन b। इस b मीन्स 4, दैट इज r इक्वल टू कितना हो गया? 0 1 2 3। यहाँ क्या बोला है? r का वैल्यू 0 का इक्वल, 0 से बड़ा और 4 से छोटा। तो 0 का इक्वल टू का मीन्स 0 भी इंक्लूड है, 0 1 2 3 4। ओके, अब हम लोग लिखेंगे क्या कि इफ r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 4q प्लस 0 इक्वल टू 4q। इफ r इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू 4q प्लस 1। इफ r इक्वल टू 2 तो देन a इक्वल टू 4q प्लस 2। ओके, 1 ले लिया, कहाँ से कहाँ तक लेना है? 0 1 2 3 लेना है, तो हम लोग 2 तक ले चुके, अब यहाँ पे 3। इफ r इक्वल टू 3 देन a इक्वल टू 4q प्लस 3। लेकिन हमें 4q प्लस 3 नहीं लाना है, 4q माइनस 1 लाना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4q प्लस 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। 3 को 4 माइनस 1 3, बस 3 लिखा है दूसरा तरीका से। ठीक है, यहाँ पे 4 कॉमन हो गया इस दोनों में, तो क्या बचा? q प्लस 1 माइनस 1। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 4k माइनस 1 वेयर k इक्वल टू q प्लस 1। k के प्लेस में क्या लिख लिया हम लोग? q प्लस 1। लेकिन हमें 4k माइनस 1 नहीं लाना है, 4q माइनस 1 लाना है। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं क्या कि k इज द 4q देन 4q plus 3 may be the form 4q plus 4q minus 1। तो हमें क्या लाना था प्रूफ करके? 4q plus 1 4q plus 2 और 4q minus 1। तो आ गया, तो लिखेंगे hence क्या? so that every integers, तो hence every integer is form of 4q plus 1 4q plus 2 and
4 माइनस 1 प्रूव्ड। हाँ तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।